Hello students, welcome to the course of operating system. Today we will be discussing about the operating system approaches, or we can say perspective, or we can say the views. Before this video we have discussed about the objectives of the operating system. So let's start how operating system is looks like to the user and to the system, because ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को कैसे दिखती है या कैसे बिहेव करती है, दैट थिंग्स टू बी डिस्कस. दैट इज व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सपेक्टिव अप्रोच और मे बी द व्यू. So let's say there are two types of views are available, guys. ऑपरेटिंग सिस्टम के दो व्यूज है या दो अप्रोचेस है. एक तो है सिस्टम पर्सपेक्टिव और दूसरा है यूजर्स पर्सपेक्टिव. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को कैसे बिहेव करती है, यूजर्स को कैसे दिखती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के हिसाब से कैसे होती है. ये दो अप्रोचेस है यहाँ पर. So let's talk about these two approaches. But before talking about the two approaches, let's talk about the view, actually what view it is. और abstract view क्या है उस particular operating system का. Here in this particular diagram, we can say, guys, there are users, there are u number of users, there are some application programs, then there is operating system and there is hardware. So we know, guys, the operating system is a intermediate between the hardware and the user. So उनके बीच में अगर ये intermediate है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ मैकेनिज्म्स होंगी, वो कैसे कैसे डिप्लॉयड होती है ये हमें देखना है. बिकॉज अल्टीमेटली यूजर नीड टू रीच टू द हार्डवेयर, और डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल, बट वाया सम मैकेनिज्म इट इज पॉसिबल. So here end user, application programmer and operating system programmer use different aspect of the computer. ये तीनों जो चीजें हैं, मतलब एंड यूजर, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड लेट्स से एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एंड यूजर एम्प्लॉयज द एप्लीकेशन प्रोग्राम. एंड यूजर के पास वो कहाँ पे रहेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास रहेंगे. अभी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजेस द सिस्टम प्रोग्राम, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल मशीन में सिस्टम प्रोग्राम है नहीं है, अगर है तभी जाके एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होंगे. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजेस द सिस्टम प्रोग्राम softwares to produce application programs. So it is required to have a subsystem software for running of or execute running of application program. And then operating system programmers uses hardware to implement the system software. Okay, operating system programmer uses hardware to implement the system software. So here moreover we can say everyone is what dependent upon this. The user is dependent on the software. Softwares are what depend upon the system software. System software, operating system is dependent on the hardware. So in order to reach to the hardware, what we required to have a like kind of three-layer structure, and this is what the abstract view of operating system. तो ये छोटा सा उसका एक बैकग्राउंड था कि ये ऐसे ऐसे व्यूज होने चाहिए, कि ऐसे ऐसे दिखने चाहिए. बट एग्जैक्टली यूजर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलती है और उसमें डिफिकल्टीज क्या है, और सर्विस मिलती है सिस्टम को, ये क्या है, हमें देखने की जरूरत है. तो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, यूजर व्यू, गाइस. अभी यूजर के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द यूजर व्यू, यूजर यूजेस सिंपली द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनी है ये देखने की जरूरत नहीं है. ओनली यूजर विल बी वेरी सेटिस्फाइड टू यूज द सर्विसेज provided by the operating system. Which services? Ready-made services. Hence this user's view is called as what, top down approach. टॉप डाउन मतलब क्या, कि ऊपर जो दिखती है वही यूज कर रहा है, अंदर क्या बनी है वो उसको देखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, यूजर गेट्स वर्चुअल मशीन टू यूज एंड इट्स प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. जब कभी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके, मतलब किसी सिस्टम के ऊपर बैठेंगे, तो हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी, तो हमारे सामने क्या मिल रही है, एक virtual machine we get, and that virtual machine we are using, and which from which it is going to be, which has provided, it is definitely provided by the operating system. So user is satisfied over here. Apart from this, guys, this approach hides the low level hardware mechanism. जैसे हमने एक उसके पहले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में ये है कि हाइड एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स. तो ये यूजर को बोर ना हो, यूजर सेटिस्फाइड हो, इसीलिए वो ऊपर ऊपर अच्छी सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और पीछे नीचे का जो पार्ट है वो कभी भी उसको यूजर को दिखाता नहीं है. मतलब क्या, कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्डवेयर कनेक्शंस, देयर बसेस, देयर आर्किटेक्चर्स, दिस ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी हिडन फ्रॉम द यूजर्स. Hence, user need not to bother about these activities or these services where that provided by the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए गए, जो सर्विसेज सिर्फ यूज करना है, और चीजें इंटरनली कैसे हो रही हार्डवेयर के माध्यम से, वो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज व्हाट द यूजर्स पर्सपेक्टिव, मोर ओवर डेफिनेशन पर्सपेक्टिव.
तो बैकग्राउंड की एक्टिविटी जो चलेंगी, दैट बैकग्राउंड एक्टिविटी यूजर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपली यहाँ पर अगर हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर यूजर्स व्यू को, तो यूजर वुड बी वेरी हैप्पी टू सी, लुक एट, फील, दैट इज व्हाट वी सी। मतलब यूजर को जो दिखता है वही अच्छा दिखता है, वही अच्छा है। इंटरनली उसके पीछे में क्या क्या हेक्टिक है, क्या क्या हर्डल्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी यूजर को शो नहीं करती है। अगर वो शो करेंगी तो कोई भी यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर नहीं करेगा। अगर प्रेफर नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट द यूजर व्यू। ओके, इफ यू सी द डायग्राम, दिस इज वेरी प्लेजेंट, फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली लुक इज अवेलेबल। सो इट इज व्हाट लुक एट फील, लुक एट फील। यहाँ पर हमें सब कुछ देखने से अच्छा अच्छा ही लगता है और अच्छा ही है इंटरनली। ओके, लेकिन उसकी वर्किंग कैसे होती है गाइस? यहाँ पर to implement to this particular user view, or let's say internal mechanism, system start with the system called handler. A system called handler checks what mechanism and data structures are needed to support them. This procedure were written until the hardware is reached. मतलब हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर सिस्टम कॉल हैंडलर के द्वारा वो अचीव्ड होते हैं, एंड देन चेक्स व्हाट मैकेनिज्म एंड डेटा स्ट्रक्चर्स आर नीडेड टू सपोर्ट देम। तो सभी जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारे की सारी इंप्लीमेंट की जाती है। ओके, लेकिन ये सारी चीजें जो है यूजर से बहुत ही कोसों दूर है। यूजर को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज मैप्ड, एवरीथिंग इज मैप्ड। बट इसके ड्रॉबैक क्या है गाइस? इसका ड्रॉबैक ये है, द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट इट इज हार्ड टू टेस्ट एवरीथिंग विद ओनली टॉप डाउन प्रोसीजर अवेलेबल। तो यूजर को टॉप डाउन अप्रोच दिख रहा है, मतलब यूजर को लुक एट फील मैकेनिज्म दिख रही है, यूजर को सारी चीजें क्लिक क्लिक के ऊपर दिख रही है, आइकन्स के ऊपर दिख रही है। तो हार्डवेयर की तरफ एक्चुअली एवरीथिंग टेस्टिंग करना उस एंड पे पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो यूजर्स को इंटरनली हार्डवेयर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, बिकॉज वी हैव अ जीयूआई मैकेनिज्म। ओके, तो उसके थ्रू ही हम डायरेक्टली वहां पर प्रोविजन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक, अदरवाइज इच टाइम ऐसे टेस्टिंग करने की जरूरत है नहीं। बट दिस इज व्हाट द टॉप डाउन अप्रोच है। Then, for this reason, many developer finds it more practical to build a system bottom up. Okay, so here, so this for this reasons only, because मतलब हार्डवेयर की तरफ हम डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रहे, so for this reason many developers find it more practical to build a system bottom up. Okay, तो नीचे से ऊपर आने वाले सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं, बिकॉज हम हार्डवेयर की तरफ अगर कोई सेटअप अगर बग्स निकाल दिए तो ऊपर के साइड पे कहीं ना कहीं अच्छे से दिख पाएंगे। देन the examples of this, let's say users को system कैसे दिखनी चाहिए। so let's say I'm taking the first example, computer, simple computer or workstation, which is what the single user। अभी सिंगल यूजर एक आधा मशीन है, तो सिंगल यूजर मशीन यूजर्स को कन्वीनियंट होनी चाहिए, यूजर्स को प्रॉपरली इंटरफेस होना चाहिए। इंटरफेस सीवाई हो सकता है, जीवाई हो सकता है, बैश शेल हो सकता है, कोई भी इंटरफेस हो सकता है। तो एक सिंगल एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है, सिंपल कंप्यूटर सिस्टम और वर्क स्टेशन अगर है, सिंगल यूजर है, तो वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, इंटरफेस भी उसका अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर्स की, जहाँ पर मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, तो मल्टीपल यूजर्स अगर काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसके ऊपर लगे हुए रिसोर्सेस, हार्डवेयर यूटिलाइज करने चाहिए प्रॉपरली। ओके, फॉर व्हाट पर्पस? नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन पर्पस। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये इस व्यू होना जरूरी है कि वहां पर जितने सारे लगे हुए जो रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मतलब छोटे छोटे कंप्यूटर, छोटे छोटे हमारे पास डिवाइसेस है। तो डिवाइसेस में बैटरी लाइफ उनकी कम होती है, तो बैटरी लाइफ कम होती है तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए और यूजर कन्वीनियंट भी होनी चाहिए, मतलब यूजर कन्वीनियंस या लुक एट फील भी होनी चाहिए। मतलब हमारे पास अगर एक आधा हैंडसेट है, हैंडसेट कहीं ना कहीं वो उसकी बैटरी लाइफ ज्यादा चलने के लिए हमारे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होने चाहिए, सभी सभी एकदम अट्रैक्टिव और सभी अच्छे दिखने के लिए वो कहीं ना कहीं हमने उसको सेटिंग करके रखते हैं। सो देखो बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तो वो उसके हिसाब से यूजर उसको प्रेफर करेंगे। सो आई गेस गाइस, यूजर्स व्यू के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए फॉर दिस वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट द टॉप डाउन अप्रोच। लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम व्यू गाइस। And system view, as a system view where OS act as what? OS act as what? Resource allocator। मतलब जितने सारे कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्सेस है वो सारे रिसोर्सेस उस प्रोसेस को प्रॉपरली असाइन होने चाहिए। मतलब क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन से किस किस को, ये सारे रिसोर्सेस उसकी ट्रैक होना जरूरी है। और दूसरा उसका पर्पज है गाइज, प्रोग्राम कंट्रोलर और मे बी द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब सिस्टम में जितने सारे प्रोग्राम्स आएंगे बाय द यूजर्स, वो प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर वे मिलना चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसको कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट करे with the synchronization with the direction facility, everything supposed to be provided।
ओके, तो दिस इज व्हाट द सिस्टम व्यू गाइस। अभी ये अगर सिस्टम व्यू है तो कंसीडर सिचुएशन वेयर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच असाइन द रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस। मतलब क्या, यहाँ पर एक प्रोसेस और रिसोर्सेज को असाइन हुआ है, तो ये रिसोर्सेज कैसे असाइन होने चाहिए? इट्स सपोज टू बी इफेक्टिव इन नेचर, इट्स सपोज टू बी फेयर इन नेचर। मतलब जितने सारे रिसोर्सेज है उसमें कहीं ना कहीं बाइसिंग नहीं होनी चाहिए। एक यूजर को अगर एक सीपीयू मिल गया है तो सीपीयू के पास अगर उसका 2 मिली सेकंड का अगर टाइम उसका एग्जीक्यूट करना लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं 1 घंटा 2 घंटा अगर वो किसी को पकड़ के बैठा है तो बाकी के प्रोसेसेस को वो सीपीयू नहीं मिलने वाला है। तो इट्स सपोज टू बी टाइम बाउंडिंग, इट्स सपोज टू बी टाइम बाउंडिंग। तो ये इफेक्टिव एंड फेयरनेस उसमें होनी चाहिए फॉर द रिसोर्स एलोकेशन गाइस। Then OS is responsible to carry out all the internal activity without knowing to the users. तो यूजर को कुछ ना बताते हुए भी सिस्टम अपने पूरे काम कर लेता है। ओके, एंड फॉर दैट पर्पज दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज व्हाट द बॉटम अप अप्रोच। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज व्हाट द बॉटम अप अप्रोच। सो आई गेस द गाइस यहाँ पर ये दो अप्रोच आपको समझ के आए होंगे, यूजर्स फर्स्ट व्यू एंड सिस्टम व्यू। सिस्टम व्यू के हिसाब से ये है बॉटम अप अप्रोच, मतलब रिसोर्स अलोकेटर एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और उसके पहले हमने जो कहा था यूजर्स पर्सपेक्टिव, जहां पर टॉप डाउन अप्रोच है, लुक एट फील है। तो दोनों पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो दोनों पर्सपेक्टिव में यही हमारी बात है कि सिस्टम को और यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही काम करती है। और वो दो काम करने के लिए कहीं ना कहीं उसने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो ये सर्विसेज हमें आगे जाके और सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैंने यही मेरा पर्पस था कि सभी सिस्टम्स में यूजर्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करती है, कैसे दिखती है, कैसे बिहेव करती है, यही हमने यहाँ पर पढ़ा। आई गेस दिस इज ओके विथ यू गाइस। थैंक यू सो मच, बिकॉज यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू मैंने जो पहले स्लाइड पे दिखाया था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। थैंक यू